जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, वीडियो नंबर 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने 2 वीडियो इसी चैप्टर संख्या प्रणाली की अपलोड की है, नंबर सिस्टम के हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जहां पर हम अब तक 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब कि जो मैंने आपको 50 क्वेश्चन वो बताए और कुछ नेक्स्ट वीडियोस में, कुछ इस वीडियोस में जो मैं आपको बता रहा हूं, कुल मिलाकर इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आई रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ यार, लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देन हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने का छोटा सा एक नियम, एक रूल है। सबसे पहला कि इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चंस जो है ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। दूसरा, वीडियो को प्लीज यार लाइक और शेयर कर देना। और इस वीडियो के खास रूल तो बेटा ये है कि हर प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको जिस किसी क्वेश्चन का उत्तर आपको खुद को आ रहा है ना, तो आप खुद लिखो। और जो भी आपका उत्तर पहले सही है, मेरे बताने से पहले अगर आपका उत्तर सही है तो 1 पॉइंट आपके स्कोर में जोड़ देना। और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर मुझे बताना कि कुल मिलाकर आपका स्कोर कितना बन रहा है। खुद का नाम जरूर लिखना बेटा। चले स्टार्ट करें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 51वां प्रश्न। 50 प्रश्न इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। 51वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अंकों 2, 0, 4, 3, 9 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? बेटा ये जो अंक आपको दिए गए हैं 2, 0, 4, 3, 9, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? बेटा सम संख्या का मतलब क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या है ना। चलिए बात करते हैं सम संख्या के बारे में। बेटा सम संख्या क्या होती है? जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। What is even number? What is even number? अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप तो हिंदी में पढ़ाते हो, इंग्लिश में पढ़ाते नहीं हो। अरे बेटा इंग्लिश वालों का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, चलिए मैं पढ़ लेता हूं। What is the largest even number that can be formed using the digits 0, 2, 0, 4, 3 and 9? बेटा सबसे पहले हम लोग जानते हैं इवन नंबर होता क्या है, सम संख्या होती क्या है। बेटा सम संख्या क्या होती है? 0, 2, 4, 6 एंड 8 जिसका यूनिट प्लेस हो, इकाई का अंक हो, उस संख्या को सम संख्या कहा जाता है। अगर यहां पर मैं बात करता हूं बेटा, तो मुझे सबसे बड़ी सम संख्या चाहिए, मतलब कि सबसे लास्ट में या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या ये 8 हो। लेकिन मुझे बेटा ये 3 अंक दिए गए हैं, तो मुझे सबसे छोटा अंक पीछे रखना है, क्योंकि जब हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं ना, तो सबसे बड़े अंक को पहले लिखते हैं, सबसे छोटे अंक को पीछे लिखते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले आएगा 9, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 0। सो 9, 4, 3, 2, 0, 9, 4, 3, 2, 0 बी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बेटा समझ में आ गया क्या यहां तक? अगर आ गया है, आपका उत्तर सही था, तो 1 पॉइंट जोड़ दीजिए। चलिए बात करते हैं 52वें प्रश्न के बारे में, 52nd क्वेश्चन के बारे में। अंकों 9, 0, 6, 7 और 8 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? What is the smallest odd number that can be formed using the digits 9, 0, 6, 7 and 8? इनसे बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है बेटा? स्मॉलेस्ट ओड नंबर पूछा गया है। विषम संख्या क्या होती है बेटा? ओड नंबर क्या होता है? ओड नंबर होता है जिसका इकाई का यूनिट प्लेस 1, 3, 7 और 9 हो। बीच में 5 भी छूट गया गुरुजी, 5 भी लिख दो मास्टर। ठीक है बेटा, वो भी लिख दिया। ठीक है बेटा, अब इससे बनाते हैं अपन सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटे का मतलब सबसे छोटा अंक पहले आएगा। सबसे छोटे का मतलब सबसे छोटा अंक पहले आएगा। सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 नहीं लाना है, क्योंकि अपने को बनानी है बेटा सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या वैसे, क्योंकि 0 का फिर तो कोई यूज नहीं होगा। मान लो 0 को मैं पहले लिखता हूं, फिर मान लीजिए मैं लिखता हूं 6, 7, 8 एंड 9, तो 0 का तो कोई यूज ही नहीं है।
भले जीरो लिखो या ना लिखो, तो अपने को जीरो का यूज करना है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि इसका उपयोग करना है। उपयोग करना है मतलब कि जीरो से जस्ट बड़ा कौन है बेटा, 6 है। तो 6 के बाद 0, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। 67 89 67 89 सी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बेटा समझ में आ गया? चलिए, मेरा एक वो भी हो गया पॉइंट, तो 2 पॉइंट मेरे बन चुके हैं। चलिए बेटा बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में, 53rd क्वेश्चन के बारे में। हाँ, क्या बात है गुरुजी। What is the largest number that can be formed using the digits 20734? 20734 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है। ना तो यहां पर सम संख्या के बारे में बात हो रही है, ना ही यहां पर विषम संख्या के बारे में बात हो रही है। तो बेटा सिंपल सा यहां पर कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अपने को निकालनी है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब बेटा क्या होता है? सबसे पहले अपने पास आता है। सबसे पहले बेटा कौन आता है अपने पास? एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आती है बेटा, जब बड़ी संख्या की बात हो सबसे पहले बड़ी संख्या आती है, बड़ा अंक आता है। बड़ा अंक कौन सा है बेटा? 7। यहां पर बड़ा अंक है, तो सबसे पहले 7 आ गया। 7 के बाद कौन है बेटा? 4 है, तो 4 आ गया। 4 के बाद कौन है? 3 है, तो बेटा 3 आ गया। 3 के बाद कौन है? 2 है, तो 2 आ गया। 2 के बाद क्या आता है? 0, मतलब कि वैसे तो 1 आता है, लेकिन 1 यहां पर है नहीं, तो मैंने 0 डाल दिया। 74320 74320 ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। वाह मास्टर, ये भी मेरा पॉइंट सही है, तो 1 पॉइंट यहां पर ये भी हो गया। चलिए बेटा बात करते हैं 54th क्वेश्चन के बारे में, 54वें प्रश्न के बारे में। 54वां प्रश्न क्या कहता है? अंकों 9, 6, 0, 3, 4 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? What is the smallest number that can be formed using the digits 9, 6, 0, 3 and 4? चलिए बेटा बात करते हैं इसके बारे में। क्या कहता है बेटा ये? 96034 बेटा 96034 से बने जाने वाली सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी का मतलब सबसे छोटा अंक पहले आएगा। सबसे छोटा अंक तो भाई साहब 0 है, लेकिन बेटा 0 को हम किसी संख्या के पहले नहीं लिख सकते मास्टर, ऐसे मत बोलो। चलिए नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेंगे? 3 को लिखेंगे। चलिए 3 को लिखा, 3 के बाद 0 लिख सकते हैं भाई साहब, 0 लिख दिया। उससे बड़ा कौन है बेटा? 4 है। उससे बड़ा कौन है बेटा? 6 है। उससे बड़ा कौन है? 9 है। सो अपना आंसर क्या आ गया? 30469 30469 30469 अपना सी एकदम करेक्ट आंसर है। जिस किसी का सही है बेटा ईमानदारी से 1 पॉइंट जोड़ देना। चलिए बेटा बात करते हैं आज के हमारे 55वें प्रश्न के बारे में। इस वीडियो का 5वां प्रश्न है, लेकिन 55वां प्रश्न है इस चैप्टर का। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या में से घटा दिया जाता है, तो परिणामी संख्या हमेशा कितने से विभक्त होगी? वाह, क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या में से घटा दिया जाता है, तो परिणामी संख्या हमेशा कितने से विभक्त होगी? कौन सी संख्या से उसके अंदर भाग दिया जा सकेगा? देखिए बच्चों, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 digit number is subtracted from that number, then the resulting number will always be divisible by। देखिए बेटा, मान लीजिए मैं एक 2 अंकों की संख्या लेता हूं 72, ठीक है। अब बेटा 72 में कितने अंक है? 72 के अंदर गुरुजी 1 और 1 2 अंक है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है? उसके जो भी अंक है उनको योग करना है, जोड़ना है, सम करना है उसका। 9 आ गया। अब इस 9 को उस नंबर में से, मतलब कि 72 में से माइनस कीजिए बेटा। क्या आएगा? जब मैं माइनस करता हूं, 7 भी माइनस हो गया, ये भी हो गया, 63 आता है, ठीक है बेटा। चलिए ये भी मैंने चेक कर लिया। अब बेटा मैं बात करता हूं मान लीजिए 87 की, ठीक है। 87 के अंदर दोनों को जोड़िए बेटा, क्या आता है? 8 + 7 क्या होता है? 15 होता है गुरुजी। चलिए 15। अब इस 87 में से 15 को घटाइए बेटा। जब 15 को घटाता हूं तो 72 आता है बेटा। देखिए 72 एंड 63 इनके अंदर 9 का भाग जाता है बेटा। किसका भाग जाता है? 9 का भाग पूरा जाता है। तो बेटा वो नंबर कौन सा है? बी अपना एकदम सही उत्तर है। 9 अपना एकदम सही उत्तर है। आप भले कोई भी 2 अंकों की संख्या चेक कर लो बेटा। 2 अंकों की संख्या मतलब कि 11 से लेकर के 99 तक सारे नंबर्स को आप भले चेक कर लो। जैसे कि मैं 11 की ही बात करता हूं, 11 में 1 और 1 दोनों को जोड़ा, 2 आ गया। 11 में से 2 गए, पीछे बच गए 9। 9 के अंदर 9 का भाग जाता है। मान लीजिए मैं 12 की बात करता हूं, ठीक है, 12 की बात करता हूं। 12 में 1 और 1 2 जोड़ दे, यहां पर आ गया बेटा,
ये आ गया। अब 12 में से गए 3, बेटा पीछे क्या बच गया 9, सेम आ रहा है ना। चलिए एक और नंबर देते हैं 14, ठीक है। 1 और 4 कितने होते हैं बेटा 5 होते हैं। अब 14 में से 5 गए, पीछे बचे 9, 9 के अंदर 9 का भाग जाता ही है भाई साहब, कहां से नहीं जाएगा, है जी। तो ये एक अपना सिस्टम है, इसको याद रखना। बी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। जिस किसी का सही था भाई 1 पॉइंट जोड़ देना। आइए बेटा बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, आज जो हमने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, इन 5 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है भाई? मेरा तो 5 में से 5 आ रहा है। वाह भाई वाह। मेरा नाम है भवानी शंकर। कमेंट में अपना नाम भी लिखना और अपना स्कोर जल्दी से लिख दो भाई। बात करते हैं, अगर आप नवोदय विद्यालय की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से दिखता है। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे, सर्च करोगे ऑलराउंडर बीएसएस, तो आपको हमारा ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। इसको इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल बटन के ऊपर टिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना, और घर बैठे नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन प्राप्त करने के लिए हमारे महाबली बैच है, बाहुबली बैच है, 6th वाले बच्चों का इंग्लिश मीडियम बैच है, हिंदी मीडियम बैच है, 9th वाले बच्चों के भी बैच है। तो आप घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज ही जाइए अपना कोर्स रजिस्टर कर लीजिए। चलिए बेटा, अगर आप कोर्स परचेज करते समय कुछ छूट चाहते हैं, डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप सिंपल सा सोलंकी सर नाम से एक ऑफर कोड है, कूपन कोड है, उसका यूज कीजिएगा, सो आपको वहां पर छूट मिल जाएगी। चलिए बेटा बात करते हैं 56वें प्रश्न के बारे में, 56 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 56 नंबर क्वेश्चन? अंकों 6, 0, 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 digit number that can be formed from the digits 6, 0 and 3। बेटा 603 है, मतलब कि 6, 0 और 3, इनसे हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है बेटा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे गुरुजी ये कैसे हो गया, अंक तो 3 मिले हैं, 5 अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे? बेटा आप अंकों को रिपीट कर सकते हैं, उनको फिर से यूज कर सकते हैं, लेकिन बनानी क्या है बेटा? सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे छोटी संख्या हमारे को बनानी है। कैसे बनेगी? चलिए भाई बात करते हैं सबसे छोटी संख्या के बारे में। तो बेटा 6 है, सबसे छोटी बनानी है, मतलब कि हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, क्योंकि ये अंक सबसे छोटा, वैसे तो छोटा 0 है, लेकिन मैंने आपको बताया है 0 को आप किसी संख्या के पहले लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा 3। अब मुझे 5 कुल यहां पर करने अंक बेटा, 5 अंक करने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। मुझे 5 अंकों की संख्या चाहिए, ठीक है। 5वां जो अंक है उसमें मैं लिखता हूं बेटा 6 को, 6 मैंने लिख दिया। अब बीच में आप डाल दो 0 को, 0, 0, 0। ओके, तो 3, 0, 0, 0, 6, ये अपना एकदम सही उत्तर होगा। ए अपना एकदम सही उत्तर होगा। जिस किसी का आंसर ए आ रहा था बेटा, एकदम सही उत्तर है। 1 पॉइंट आप और जोड़ सकते हैं भाई साहब। तो आ गया समझ में? चलिए बात करते हैं आज के हमारे 57वें प्रश्न के बारे में, 57th नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 57th नंबर क्वेश्चन? अंकों 9, 6, 0 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बेटा 9, 6, 0 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये अपने से पूछा गया है। चलिए भाई बात करते हैं। What is the largest 5 digit number that can be formed from the digits 9, 6 and 0? इनसे बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने से पूछी गई है। बेटा 5 अंकों की सबसे बड़ी है, मतलब कि सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा अंक 9 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 6। बेटा अब मुझे यहां पर सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो सबसे लास्ट में जाएगा 0। अब बीच में बेटा देखिए 2 अंक और बच रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे सबसे बड़ी संख्या यहां पर चाहिए ना, तो सबसे बड़ी के लिए 9, 9, 9, फिर 6 और 0 लिख दीजिए, क्योंकि जब बड़ी संख्या चाहिए तो जो सबसे बड़ा अंक है उसको रिपीट करो, और जब छोटी संख्या चाहिए तो छोटे वाले अंक को रिपीट करो। जैसे कि हमने इससे पहले क्या किया बेटा? 0 को रिपीट किया। 0 को रिपीट क्यों किया? क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए थी। जब सबसे छोटी संख्या चाहिए होती है तो 0 को रिपीट करो, और जब सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो सबसे बड़ा जो वहां पर आपको अंक दिया गया है उसको रिपीट करो। मैंने इसको 3 बार लिख दिया, फिर मेरे पास जो अंक थे उनको भी मैंने लिख दिया। सो 9, 9, 9, 6, 0, 9, 9, 9, 6, 0, डी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। 1 पॉइंट आप जोड़ सकते हैं बेटा। चलिए और आगे बात करते हैं आज के हमारे 58वें प्रश्न के बारे में, 58 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है भाई? देखिए 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है?
which is the smallest 3-digit प्राइम नंबर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइम नंबर्स के बारे में जानना। हमारे कंप्लीट कोर्स के अंदर हमने सब कुछ बताया हुआ है बेटा। प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या क्या होती है, वे नंबर्स, दोज नंबर्स which are only divisible by the number itself and 1, जिसके अंदर एक का भाग जाए या फिर उस संख्या खुद का भाग जाए और किसी भी दूसरी संख्या का भाग उसके अंदर ना जाए, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि 3 की बात करते हैं, 3 के अंदर 3 का भाग जाता है, 3 के अंदर 1 का भाग जाता है, 3 के अंदर और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। इस कारण से 3 जो है यह एक अभाज्य संख्या है। तो बेटा सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? बेटा सबसे पहले तो इन चारों ऑप्शन में देखो सबसे छोटी संख्या कौन है, 101 है। और बेटा आपको पता है 101 के अंदर किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, आप भले चेक कर लो, ठीक है बेटा। 101 के अंदर या तो 101 का भाग जाता है या फिर 101 के अंदर 1 का भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए सीधा डी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। 1 पॉइंट जोड़ देना अगर आपका उत्तर सही आया था तो। ठीक है भाई, बात करें 59 नंबर क्वेश्चन, 59वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतया विभक्त है? Which of the following numbers is exactly divisible by the number 25? 25 से डिवाइड होने वाली, विभक्त होने वाली कौन सी संख्या है इनमें से? बेटा 25 का भाजकता का जो नियम कहता है ना बेटा, भाजकता का नियम, भाजकता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, वो बेटा क्या कहता है, 25 की भाजकता का नियम अपने को ये कहता है कि आप किसी भी नंबर के पीछे वाले 2 अंक चेक कीजिए, 2 अंक जो होते हैं ना पीछे वाले, अगर उन 2 अंकों के अंदर 25 का भाग जाता है तो पूरे नंबर के अंदर 25 का भाग जाएगा। या फिर आप सिंपली ये चेक कर लीजिए, जिस नंबर के पीछे वाले 2 अंक बेटा यूनिट प्लेस मतलब कि इकाई का अंक और दहाई का अंक, अगर मैं उनकी बात करूं, अगर वो 25, 75 या 50 है बेटा, या तो 25 है या 50 या 75 है, तो उस संख्या के अंदर 25 का भाग जाएगा। जैसे कि इसके पीछे वाले अंक 65 है, अब बेटा 65 के अंदर तो भाई साहब 25 का भाग नहीं जाता, तो पूरी संख्या में 25 का भाग नहीं जाएगा। 15 के अंदर भी 25 का भाग नहीं जाता, तो पूरी संख्या में 25 का भाग नहीं जाएगा। 85 के अंदर भी 25 का भाग नहीं जाता, तो भाई पूरी संख्या में 25 का भाग नहीं जाएगा। 75 के अंदर 25 का भाग जाता है तो 3 बार भाग जाता है, भाई उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना है कि भाग जाएगा नहीं जाएगा, बेटा भाग जाएगा। अब बेटा देखिए, मान लीजिए यहां पर पीछे की साइड 75 है, इसके आगे भले आप कुछ भी लिख दो, इसके अंदर 25 का भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है बेटा 25, 50 या 75 अगर कुछ भी है तो उसके अंदर 25 का भाग जाएगा ही जाएगा। चलिए अगर सही है तो 1 पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 60वें प्रश्न के बारे में, 16th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बेटा, 16th नहीं है 60 है। चलिए भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पूर्ण संख्याओं के संबंध में असत्य है? Which of the following statement is false regarding whole numbers? सबसे पहले जानना होगा होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है बेटा। पूर्ण संख्याएं जो संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। चलिए, तो सबसे पहला जैसे कि है, सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या होती है, तो सबसे पहले जानना होगा प्राकृत संख्याएं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एक ही डिफरेंस होता है, एक ही फर्क होता है कि प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 नहीं होता और पूर्ण संख्याओं में 0 होता है। तो ये क्या कह रहा है, सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। भाई साहब सभी तो होती है लेकिन 0 नहीं होता। 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक होल नंबर है, बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। इस कारण से अपना सीधा का सीधा ए ही सही हो गया, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है। बेटा यही फॉल्स है, ए अपना सही उत्तर हो गया, बाकी को भले देखने की भी जरूरत नहीं। समझ में आ गया? चलिए बता दीजिए आपका स्कोर कितना बन रहा है। मेरे तो भाई साहब 10 में से 10 आ रहे हैं भाई साहब, भवानी शंकर गुरुजी को 10 में से 10 आ रहे हैं, आपको कितने आ रहे हैं जल्दी बताओ भाई साहब। और जिस किसी क्वेश्चन का उत्तर आपको पहले आ रहा है कमेंट में बता दो। चलिए, हिंदू अरबी संख्या प्रणाली में प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या कितनी है?
ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, करीब 2 बार पूछा गया है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरल्स यूज्ड इन द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम? बेटा नंबर सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। दूसरा होता है इंडियन नंबर सिस्टम, या फिर इसको एक नाम कहा जाता है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, या फिर भारतीय संख्या प्रणाली। और यहां पर अपना तीसरा होता है रोमन संख्या प्रणाली, रोमन नंबर सिस्टम। तो बेटा यहां पर बात हो रही है हिंदू अरबी संख्या प्रणाली। तो हिंदू अरबी संख्या प्रणाली भारतीय संख्या प्रणाली को ही कहा जाता है, इंडियन नंबर सिस्टम को ही कहा जाता है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में कुल कितने अंकों का यूज होता है बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंकों का यूज होता है। तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चे यहां पर 9 को चूज करते हैं, लेकिन 0 को भी तो इंक्लूड करना है ना। सो डी अपना करेक्ट आंसर है। जिस किसी का आ रहा है भाई 1 पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं आज के हमारे 62nd नंबर क्वेश्चन के बारे में, 62वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त है? Which of the following numbers is exactly divisible by 9? निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होती है बेटा? 9 से पूर्णतया विभक्त कौन सी संख्या होती है बेटा? 9 से वही संख्या विभक्त होती है जिसके सभी अंकों को जोड़ने के बाद सभी अंकों को जोड़ने के बाद अगर उसके अंदर 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। ये आपको पता है बेटा। तो मैं यहां पर क्या चेक करता हूं, ये जो भी अंक है सबको मैं जोड़ता हूं बेटा। 4 + 3 + 8 + 6 + 5 + 4, ठीक है बेटा। 7 और 8 15, 15 और 11 और 4 उधर हो गया है ना। चलिए 15 और 11 हो गया 26, 26 और 4 हो गया 30। बेटा 30 के अंदर 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाता है गुरुजी। तो इस नंबर के अंदर भी 9 का भाग नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसके बारे में। 2 + 3 + 9 + 7 + 6 + 9, ठीक है बेटा। ये हो गया 5, 5 और 14, 14 और ये हो गया 13 और पीछे रह गया 9, ठीक है। ये हो गया 27 और 9, मतलब कि कुल मिलाकर मेरा पास हो गया 36। बेटा 36 के अंदर 9 का भाग जाता है? हाँ जी गुरुजी जाता है। तो पूरी संख्या के अंदर, पूरे नंबर के अंदर 9 का भाग जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन सही था तो 1 पॉइंट जोड़ देना भाई, है ना। चलिए बात करें नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से पूर्णतया विभक्त होती है? बेटा 15 की भाजकता का नियम। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर 15? बेटा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 15 क्या कहता है? अगर किसी को मालूम है तो बता दो। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 15, 15 की भाजकता का नियम। 15 की भाजकता का नियम क्या कहता है बेटा? 15 की भाजकता का नियम, 15 की भाजकता का नियम कहता है जिस नंबर के अंदर 3 और 5 दोनों का भाग जाता है, the number which is exactly divisible by the number 3 and 5, that number will also be divisible by the number 15। जिस संख्या के अंदर 3 और 5 का भाग जाएगा उसके अंदर 15 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। चलिए बेटा तो अपने को 3 की भाजकता का नियम सबसे पहले पता होना चाहिए। 3 की भाजकता का नियम यह कहता है कि उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ दीजिए, उसके अंदर अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 5 की भाजकता का नियम कहता है जिस संख्या का इकाई का अंक यूनिट प्लेस 0 और 5 है, 0 और 5 है, 0 और 5 है तो उस संख्या के अंदर 5 का भाग जाएगा। चलिए बेटा बात करते हैं, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, मतलब कि सभी संख्याओं के अंदर 5 का भाग तो भाई साहब जाएगा ही जाएगा। बात करते हैं 3 की भाजकता के नियम के बारे में। जिस किसी में 3 का भाग जाएगा उसमें तो 15 का जाना ही जाना है। चलिए बेटा चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। यहां पर 4 + 7 + 6 + 3 + 2 + 5 क्या आ गया बेटा? 11 और 6 17 और 3 20, 20 और 7 27। 27 के अंदर 3 का भाग जाता है? हाँ जी गुरुजी जाता है। तो सीधा आंसर चूज कर लो, बाकी को भले ही रिजेक्ट कर दो, एक भी उत्तर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट आंसर आएगा। अगर सही है तो 1 पॉइंट जोड़ दो बेटा। अगर 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 पसंद आ रहा है लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। अभी उसके बाद हम लोग बात करेंगे 64th नंबर क्वेश्चन के बारे में, लेकिन उससे पहले यार प्लीज लाइक कर दो ना, लाइक कर दो। चलो बात करते हैं आज के हमारे 64वें प्रश्न के बारे में, 64th नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 64वां प्रश्न? 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखने पर
अंक 5 कितनी बार प्रकट होता है? अरे वाह, ये तो कोई भगवान है जो प्रकट होता है। चलिए बेटा, क्या बात, कोई बात नहीं। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 5 अपीयर व्हेन राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? जब आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते हैं ना बेटा, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 तक लिखते हैं, तो 5 को कितनी बार उपयोग किया जाता है, ये बताना है अपने को। बेटा सिंपल सा है, देखिए 1 से लेकर 10 तक की अगर बात की जाए तो 5 को एक बार यूज करते हैं। अगर 11 से लेकर 20 तक की बात की जाए तो 5 को एक बार यूज करते हैं। 21 से लेकर अगर 30 तक की बात की जाए तो 5 को एक बार यूज करते हैं। 31 से लेकर 40 तक की बात की जाए तो 5 को एक बार यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग लास्ट में जाते हैं 91 से लेकर 100 तक, तो बेटा 5 को एक बार यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 31 से 40 तक तो अपन लोग एक एक बार यूज करते हैं। 41 से लेकर 50 तक अपन लोग इसको 2 बार यूज करते हैं बेटा। एक तो हम 45 में यूज करते हैं, एक 50 में यूज करते हैं, तो 2 बार ही हो गया है ना। चलिए, तो 41 से लेकर 50 तक अपन लोग इसको 2 बार यूज करते हैं। अब 51 से लेकर अगर हम 60 तक की बात करें बेटा, तो 51 से लेकर 60 तक की अगर हम बात करें तो जो 59 है, यहां तक अपन लोग 9 बार तो ये यूज हो गया, और 55 के अंदर 2 बार यूज कर दिया, तो 10 बार यहां पर यूज हो गया बेटा। 10 बार यहां यूज हो गया, मतलब कि 51 से लेकर 60 तक 10 बार यूज होता है। 41 से लेकर 50 तक 2 बार यूज होता है, बाकी सब में बेटा एक एक बार ही यूज होता है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 यहां आ गया। फिर अपन लोग बात करते हैं 61 से लेकर 70, 71 से लेकर 80, और 81 से लेकर 90, और 91 से लेकर 100। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो बेटा ये हो गए, 2 बार यहां पर यूज हो गया और 10 बार वहां यूज हो गया। 11 और 10 21 बार कुल मिलाकर हम लोग यूज करते हैं। यहां पर इन्होंने 20 ऑप्शन में दिया है। चलिए मैं एक बार फिर से इसको चेक कर लेता हूं। ठीक है बेटा, या तो इन लोगों ने ऑप्शन में गलती की है, क्योंकि देखिए बेटा 1 से लेकर 10 तक की अगर मैं बात करूं तो एक बार यूज हुआ। 11 से लेकर 20 तक की बात करूं तो भी एक बार यूज हुआ। 21 से लेकर 30 तक की बात करूं तो भी एक बार यूज हुआ। 31 से लेकर 40 तक की बात करूं तो भी एक बार यूज हुआ। 41 से लेकर 50 तक की अगर बात की जाए तो एक तो 45 में यूज हुआ और एक ये यूज हो गया। ठीक है, तो 2 बार यहां पर यूज हो गया। 51 से लेकर अगर हम लोग 60 तक की बात करें बेटा, तो देखिए 51 52 53 54 55 56 57 58 59, ठीक है, 59 तक मतलब कि 9 बार तो ये हो गया बेटा, है ना, 9 बार तो ये हो गया। और 55 में हम लोग 2 बार यूज करते हैं, 9 और 1 वो हो गया 10, है ना। तो 10 बार तो बेटा यहां पर यूज होगा ही होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 61 से लेकर 70 तक हो गया बेटा, कहां होता है 65 में, है ना। चलिए 71 से लेकर 80 में एक बार, 81 से लेकर 90 तक एक बार, और 91 से लेकर 100 तक एक बार। ठीक है, अब कुल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 और 2 10 10 और 10 20। ठीक है बेटा, 20 अपना एकदम सही उत्तर है, डी एकदम करेक्ट आंसर है। हो सकता है कि मैंने कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो भाई साहब मेरा तो गलत आ गया, मेरा माइनस का 1 नंबर चला गया, है ना। मेरा गलत है तो मेरा गलत है। अगर आपका पहले 20 आ रहा था तो भाई साहब 1 पॉइंट जोड़ देना, भाई मेरा तो 1 गलत हो गया। चलिए बेटा कोई बात नहीं, गुरुजी भी इंसान है, गलतियां हो ही जाती है, लेकिन मैंने ठीक करके आपको समझा दिया। चलिए 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, ये अपने से पूछा गया है। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, 5 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, 11 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, तो सबसे पहले चेक करो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो बेटा 100 है। अब चेक करो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 999 है। अब 999 यानी कि सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, तो बेटा अपने को मिल गया 899, है ना, 899। उसके अंदर 1 जोड़ दो। 1 क्यों जोड़ा? क्योंकि अपने को इसको भी तो इंक्लूड करना है ना, 100 को भी तो साथ में इंक्लूड करना है। 899 के अंदर 1 जोड़ दिया, मतलब कि 900 अपना उत्तर आ गया। 900 इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे यही बता देते हैं ये गलत है, 1 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 100 को साथ में लेना है।
100 को साथ में लेना है। चलिए, जिस किसी का आ रहा है तो एक जोड़ दीजिए भाई। बात करते हैं आज के हमारे हो स्कोर के बारे में बात करते हैं। 65 मतलब कि 15 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, मेरे बन रहे हैं 14, 15 में से 14 मार्क्स बन रहे हैं। भाई साहब क्या करें, परसेंटेज गिर गए हैं गुरुजी के। तो आपके कितने आ रहे हैं जल्दी से बता दो भाई। आइए बात करते हैं आज के हमारे 66 नंबर क्वेश्चन के बारे में, 66वें प्रश्न के बारे में। 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती है बेटा? 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती है? मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर? 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, ये अपने से पूछा गया है बेटा। 2 अंकों की अगर यहां पर संख्या पूछी गई है तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। ठीक है बेटा, 99 में से 10 को माइनस किया 89 आ गया, उसके अंदर एक जोड़ दीजिए तो 90 आ गया। 90 इज आवर करेक्ट आंसर। जिस किसी का आ रहा है 1 पॉइंट जोड़ दो। वाह गुरुजी वाह, लाइक तो कर दिया हमने। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा, वह पूर्ण संख्या कौन सी है जिसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है? विच इज द होल नंबर विच डज नॉट हैव एनी प्रीसीडिंग नंबर? सेम बात है, कोई बात नहीं। चलिए बेटा जल्दी से बताओ, ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, जिसका कोई प्रेडेसेसर नहीं है? बेटा 0 एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है। 0 इज ओनली द होल नंबर विच इज नॉट हैविंग द प्रेडेसेसर, जिसके पास कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। मेरा कहने का मतलब 0 में से आप 1 को माइनस करोगे तो वो -1 आएगा, और -1 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर हम 1 की बात करें, 1 में से 1 गया मतलब कि 0 आ गया, क्योंकि आपको पता है पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती संख्या का मतलब किसी भी संख्या में से 1 को माइनस करना, 1 को घटाना, है ना बेटा। तो यहां पर अगर हम 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, और -1 कोई पूर्ण संख्या नहीं है। इस कारण से 0 अपना एकदम करेक्ट आंसर है, डी अपना एकदम सही उत्तर है। अगर आ रहा है तो 1 पॉइंट जोड़ दीजिए। चलिए बेटा बात करते हैं आज के हमारे 68 नंबर क्वेश्चन के बारे में, 68वें प्रश्न के बारे में। 703000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ 703000 इज, बेटा क्या होगा ये अपने से पूछा गया है। देखिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको इससे पहले बताया पूर्ववर्ती का मतलब कोई भी नंबर में से 1 को माइनस करना है। इस नंबर की बात की जाए तो 703000, इसमें से 1 को माइनस किया तो 702999, ये अपने को मिलना चाहिए। 702999 इज आवर करेक्ट आंसर, बी अपना एकदम सही उत्तर है। जिस किसी का आ रहा है 1 पॉइंट जोड़ दो वरना। चलिए बेटा बात करें, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया लिख दो वाह गुरुजी वाह, समझ में आ गया। अब की बार नवोदय पार, अब की बार नवोदय पार। क्या बात है बेटा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या होल नंबर कौन सा है बेटा? देखिए बेटा संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको जानकारी नहीं है, हमारे कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको बता दिया गया है कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, मतलब कि होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स जो होते हैं मतलब कि पूर्णांक जो होते हैं, रेशनल नंबर मतलब कि जो परिमेय संख्याएं होती है, इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं मतलब कि इवन नंबर्स होते हैं, ओड नंबर्स मतलब कि विषम संख्याएं होती हैं। बहुत सारे प्रकार के नंबर होते हैं, हमने हमारे कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको सिखाया हुआ है। चलिए तो इसी में हमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की जाए बेटा, पूर्ण संख्या 0 से ही तो स्टार्ट होती है ना। अगर 0 से स्टार्ट हो रही तो सबसे छोटी कौन है? 0 है, तो 0 अपना ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बेटा अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दो सर जी समझ में आ गया और +1 पॉइंट। देखिए जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं और आपको उत्तर बता देता हूं तो कमेंट में लिखो सर मेरा नाम आयुष, यानी कि जो भी आपका नाम है इक्वल टू 1 पॉइंट जुड़ गया, एंड आंसर जो है वो है बेटा अपना 0। इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन के लिए कमेंट डालना है। बेटा डालोगे ना, कमेंट डालना है, जरूरी है बेटा, क्योंकि आपको आपका स्कोर पता चलेगा ना
कि आपने कितना सही किया। चलिए बेटा 70 नंबर 70वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बेटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की जब बात की जाती है तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से प्राकृत संख्या जो है शुरू होती है। ठीक है बेटा, तो 1 जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सो 1 अपना एकदम करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। जिस किसी का आ रहा है तो 1 पॉइंट जोड़ दो और कमेंट में लिखो +1 नाम ये क्वेश्चन और ये आंसर। जल्दी से बेटा जल्दी। चलिए बेटा बात करते हो अब तक कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? अब तक अपने क्वेश्चन हो चुके हैं 20 क्वेश्चन, है ना। चलिए मेरे बेटा 20 व्हाइट पेन है। चलिए बेटा 20 में से 19 मार्क आ रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने बाद में ठीक भी किया था, लेकिन एक बार गलत मतलब कि गलत। ठीक है बेटा, सो मेरे को 20 में से 19 मार्क मिल रहे हैं। चलिए बेटा बात करते हैं 71वें प्रश्न के बारे में, 71 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 4386 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या 21 से पूर्णतः विभक्त होती है? What is the smallest number added to 4386 which is exactly divisible by 21, जिसके अंदर 21 का भाग जाएगा? बेटा कुल मिलाकर क्या कहा जा रहा है, इस चीज को थोड़ा सा समझिए, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए ताकि भाग जाए, हो जाए, तो ऐसे में क्या करना है? सबसे पहले जो नंबर आपको दिया गया है ना, उसके अंदर भाग देकर के चेक कर लो कि आपका जो रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है, वो क्या आ रहा है। तो बेटा मैंने 21 का भाग दिया, 21 दूने 42 आता है, पीछे बच गया 1, भाग नहीं गया। ठीक है, मैंने 6 लिख दिया, 21 एकम 21। अब 21 को मैं अगर कहूं 9 से गुणा, ठीक है, 9 से तो नहीं होगा, 8 से करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 168 आता है बेटा, 168 आ गया। तो पीछे क्या बचा बेटा? पीछे बच गया 16 में से 8 गया, पीछे बचा 8, 16 में से 8 के पीछे बचा 8, और यहाँ पर 7 में से 6 गया, पीछे बचा 1 और 0, 18। बेटा 18 शेषफल बच गया। अब बेटा आप सोचिए कि अगर यहां पर इस नंबर के अंदर देखिए 21 में से 18 को माइनस करो, मतलब कि 3 है ना, 3 आ गया। अब अगर इस 3 को मैं इसके अंदर जोड़ देता तो यहां पर 21 का भाग पूरा जाता, शेषफल 0 बच जाता है ना। ऐसा होता है, आपको पता है। तो चलिए अब इसके अंदर मैं 3 जोड़ देता हूं, तो 4386 प्लस 3, अगर ये जोड़ा होता तो हो जाता काम। सो डी 3 अपना एकदम करेक्ट आंसर है। जिस किसी का आ रहा है भाई साहब 1 पॉइंट जोड़ देना। आ गया समझ में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ये कह रहा है कि 21 का भाग पूरा जाना चाहिए। भाई साहब जाना चाहिए तो पहले हम भाग देकर के चेक करते हैं। शेषफल क्या बचता है बेटा? शेषफल है ना, रिमाइंडर। उस रिमाइंडर को जो संख्या आपको दी गई है ना, 21 20 24 25 जो भी है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो। माइनस करने के बाद जो भी आपको उत्तर मिल रहा है वही अपना उत्तर हो जाता है। चलिए बेटा बात करते हैं आज के हमारे 72nd क्वेश्चन के बारे में, 72वें प्रश्न के बारे में। 96384 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी? Which of the following is the smallest number subtracted from 96384 which is exactly divisible by 15? बेटा उस संख्या के अंदर 15 का भाग तो जाएगा, लेकिन इस बार अपने को घटाना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो बेटा क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। सेम चीज इसके अंदर 15 का भाग दो पहले। सो 96384 इसके अंदर अपन लोगों ने 15 का भाग दिया। तो गुरुजी 15 का भाग देने के बाद अपने पास जो आ रहा है वो आ रहा है 15 के 15 ती 45 चौका 60 पहाड़ा 75 छकड़ा 90, है ना। ये पहाड़ा तो सबको आता ही होगा। 90 आ गया, मतलब कि 6 3 चौका 60 आता है, 3 बच गया, 8 लगाया, 15 दूने आता है 30, 38 में से 30 गया, पीछे बच गया 8, मैंने उतार दिया 4 को। 15 के 15 चौका 60 पाण 75 है ना, 75 यहाँ पर आ गया, तो पीछे बच गया 9। अब बेटा 9 बच गया है। अब बेटा मुझे क्या करना है? अब ये कह रहा है कि क्या घटाना है, इस बार हमें जोड़ना नहीं है, क्या घटाएं जिससे कि इसके अंदर 15 का भाग पूरा जाए। तो बेटा इस बार अपने को 15 में से इसको नहीं घटाना है, यही अपना करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर इस नंबर में से मैं 9 को माइनस कर देता हूं और जब मैं 15 का भाग दूंगा तो शेषफल मेरा 0 बचेगा, 9 नहीं बचेगा।
तो अपना क्या आएगा बेटा 9 एकदम करेक्ट आंसर आएगा, ए अपना एकदम सही उत्तर होगा। सो जिस किसी बच्चे का आ रहा है तो भाई 1 पॉइंट और जोड़ दो मुन्ना है जी। चलिए बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती है? हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर? बेटा आप में से कोई भी एक बच्चा, सारे बच्चे एक बार मुझे बता दो कमेंट में लिखकर। अब तक मैं आपको 73 क्वेश्चंस तक लेकर के आ चुका हूं। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो लिख दो वाह गुरुजी वाह, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, ऐसे ही कंटिन्यू क्वेश्चंस लेकर के आओ। तो मैं मैथ्स के सारे चैप्टर के आपके 200 200 300 300 तक अगर क्वेश्चन हुए, अच्छे हुए तो मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए 6 अंकों की बात करते हैं। 6 अंकों की कितनी संख्याएं होती है बेटा? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटा? ये वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये रही भाई साहब, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। सो मैंने माइनस किया, यहां पर मैं इसको माइनस कर देता हूं। चलिए बेटा यहीं पर माइनस कर लेता हूं। 9 9 9 9, यहां पर भी 9 और यहां पर 8। ठीक है, सो ये अपने को मिल गया। इसके अंदर एक जोड़ दीजिए बेटा, इसके अंदर एक जोड़ दीजिए। जब एक जोड़ूंगा बेटा तो यहां पर आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,99,999 के अंदर एक जोड़ने के बाद आएगा 9 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख आ गया। ठीक है, सो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख। सी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। जिस किसी का आ रहा है भाई साहब 1 पॉइंट जोड़ दीजिएगा। आइए बेटा बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 74वें प्रश्न के बारे में, 74th नंबर क्वेश्चन के बारे में। वह पूर्ण संख्या लिखिए जिसका पूर्ववर्ती 5400 है बेटा। 5400 उसका पूर्ववर्ती है, जिसका, अच्छा सक्सेसर की बात हो रही है ना। चलिए इसको बेटा उत्तरवर्ती भी कहा जाता है ना। उत्तरवर्ती के बारे में यहां पर पूछ रहा है कि जिसका उत्तरवर्ती 5400 है। तो बेटा वह संख्या बताइए जिसका उत्तरवर्ती 5400 है। उत्तरवर्ती का मतलब क्या हुआ? एक जोड़ना, लेकिन उसका उत्तरवर्ती ऑलरेडी ये है तो उसमें से एक माइनस कर दो बेटा। तो 5399, 5399 अपना करेक्ट आंसर होगा। सी अपना एकदम सही उत्तर है। जिस किसी का आ रहा है तो भाई साहब 1 पॉइंट जोड़ दीजिए। बात करते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित संख्या को निकटतम 100 तक सन्निकटित कीजिए। मतलब कि 6854 का निकटतम 100 क्या होगा ये अपने को बताना। बेटा निकटतम 100 का मतलब क्या हुआ? उसका जो 100वां अंक है बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना, मतलब सैकड़ा, मतलब 100वां अंक हो गया। अब 100वें जो भी यहाँ पर 100वां अंक होता है उसके बाद वाले जो भी अंक है वहां पर आप 0 डाल दो। मतलब कि 6800 ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6800 ए अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको 100वां पूछा जाए तो 100वें को छोड़कर उसके पीछे जो भी है उनको 0 कर दो। अगर आपसे पूछा जाए निकटतम 10वां अंक कौन सा होगा या फिर निकटतम दहाई क्या होगा इसका, है ना बेटा, तो इसके लिए अपने को क्या करना है? इकाई, दहाई, दहाई ये रहा। ठीक है बेटा, तो 6850 ये अपना उत्तर आता। ठीक है बेटा, तो उत्तर क्या आ गया? 6800 ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं आज के हमारे स्कोर के बारे में। भाई साहब मेरा स्कोर बन रहा है 25 में से 24। अगर मैं परसेंटेज निकालू बेटा तो 4, मतलब कि 4 चौक 16 एंड 4 दूनी 8 और 1 9, 96% मेरा बन रहा। लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मिलूंगा मैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ बेटा, अगर आप भी नवोदय विद्यालय की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए ऑलराउंडर BSS, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप छूट चाहते हैं तो सोलंकी सर एक कूपन कोड है, ऑफर कोड है, इसका यूज कीजिए। घर बैठे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है बेटा, जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।